हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। आज हम लोग करीबीज के होम्योपैथिक सिस्टम के लीडर्स लाइफ बुक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मर्कार्साइवस, मर्क्यूरियस कोरोसिव साइवस, शौच से पूर्व, शौच के दौरान तथा मलत्याग के बाद उदर में भारी ऐंठन व कुथन, मल के साथ अल्प मात्रा में रक्त भी मिला होता है। मरोड़ ऐंठन के साथ साथ दर्द, बहुत तेज अनबियरेबल दर्द होता है। गुदा और मूत्राशय में एक साथ कुथन होती है और तीव्र दर्द के साथ पेशाब बूंद बूंद कर निकलता है। गले में प्रदाह, जलन और फूल जाना, मसूड़े भी सूज जाते हैं जिनसे रक्त रिसता है। किंतु जब हम मर्कसाल 200 या 1000 नंबर पर विचार करते हैं तो उस समय हमें उस के अन्य सम्मिश्रणों पर भी विचार करना ज़रूरी होता है। मर्कसाल 200 या 1000 नंबर व साइवस, मर्कार्साइवस 30 या 200 के लक्षण आपस में एक दूसरे से इतनी साम्यता रखते हैं कि एक ही लक्षण के लिए अगर कोई चिकित्सक मर्कसालस 30 या 200 या 1000 नंबर का नाम सुझाता है तो दूसरा मर्कार 30 या 200 का। साथ ही कुछ विद्वानों का मानना है कि मर्कसाल 200 या 1000 नंबर का संबंध अगर स्त्री रोगियों से होता है तो मर्कार्साइवस 30 या 200 पुरुषों से। मगर मैं इस विभाजन से सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना है कि मर्कसाल 200 या 1000 नंबर चर्म रोगों की चिकित्सा में प्रभावी रहता है। निनावा में, ग्लैंड में, गिल्टी में, टॉन्सिल में, सूजन में, गले में, फोड़े में मर्कसाल 200 या 1000 नंबर देने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। रोगों की चिकित्सा में प्रभावी रहता है मर्कसाल 200 चर्म रोगों की चिकित्सा में, और मल नली की ऐंठन व कुथन में मर्कार 30 या 200 देने से अन्य दवाओं की तुलना में अधिक कारगर रहती। ऐंठन, कुथन व मलत्याग के बारे में राहत न मिलना ऐसे लक्षण हैं जो पेचिश के रोगों में नक्सवमिका 200 के स्थान पर मर्क्यूरियस सॉल्युबलिस, मर्क्यूरियस कोरोसिव साइवस 30 या 200 को प्राथमिकता देते हैं। इसी औषधि को कैंथेरिस 30 या 200, कैप्सिकम 200 और नक्सवमिका 200 के स्थान पर तब भी तरजीह दी जाती, जबकि मूत्राशय में जलन हो और विशेषकर व्यक्ति खूनी पेचिश से ग्रस्त हो। मर्क्यूरियस कोरोसिव साइवस 30 या 200 के और भी बहुत से ऐसे लक्षण हैं जिसके आधार पर चिकित्सक इसी को उपयोग करने को मजबूर हो जाते हैं। मल नली से मूत्राशय तक जाने वाली ऐंठन, सुजाक की दूसरी अवस्था में हरे रंग का स्राव निकलने पर और मलाशय में जलन और ऐंठन युक्त दर्द हो, किंतु ब्राइट रोग में इसका कुछ कम प्रभाव पड़ता है, ऐसा अन्य चिकित्सकों का अनुभव है। साथ ही उनका यह भी मत है कि सर्दी जुकाम प्रत्येक चिकित्सक के अपने अपने अनुभव होते हैं, इसलिए उन्हें नकारा नहीं जा सकता। वैसे हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि एक दूसरे के अनुभव से लाभ उठाएं। डिसेंट्री में नक्सवमिका 200
मरकार 30 या 200 को, कैप्सिकम 30 या 200, कैंथेरिस 30 या 200 देने से लाभ होता है। मर्क्यूरियस साइनेटस 30 या 200 कैंसर के रोग के लिए बहुत उपयोगी दवा है। सर्वप्रथम स्विट्ज़रलैंड के मंथी नामक स्थान के डॉक्टर बेक ने इस औषधि की ओर चिकित्सकों का ध्यान आकृष्ट किया था। उन्होंने ही चिकित्सकों को यह बताया था कि डिप्थीरिया नामक गले के प्राणघातक रोग में यही दवा बहुत कारगर होती। जर्मनी में डॉक्टर बॉन विलियर्स ने डिप्थीरिया के अनेक मरीजों पर इस औषधि का प्रयोग किया था। उनके उपचार के अंतर्गत इस रोग से ग्रस्त 100 मरीजों में से केवल 2 ही की मृत्यु हुई। वह अपने मरीजों पर 30 पोटेंसी की दवा का प्रयोग करते थे। कुछ अन्य चिकित्सकों ने 6 पोटेंसी की दवा का उपयोग लगभग उतनी ही सफलता के साथ किया। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि कोई ऐसे विशिष्ट लक्षण नहीं हैं जिनके आधार पर रोगी को यह दवा देने का निर्णय किया जा सके। इसका प्रभाव लगभग संपूर्ण गल गुहा पर पड़ता है। डॉक्टर T.F. एलन ने बहुत ही सुंदर ढंग से एक रोगी को यह दवा देकर स्वस्थ कर दिया था। उनके अनुसार बहुत अधिक अवसाद के लक्षण को देखकर उन्होंने मर्क्साल 200 से तैयार होने वाली इस औषधि का चुनाव इस बात को दृष्टि में रखकर किया था कि उन्होंने सायोनोयन नामक नीले विषैले तत्व का समावेश रहता है। यह तर्क विवेकपूर्ण प्रतीत होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके वास्तविक और सही लक्षणों की खोज करने के लिए हमें और अधिक जांच पड़ताल करनी चाहिए। गल गुहा के एक पुराने रोग में मैंने इस दवा को काफ़ी कारगर पाया। भाषण करने वालों को होने वाले गले के रोग में भी लगभग ऐसा ही होता है। भाषण देने वालों के गले के अंदर की मुलायम त्वचा ज़्यादा बोलने के कारण जब छिल जाती है तो उनका गला किसी भी प्रकार से स्पर्श सहन नहीं कर पाता।